हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम एक कमेंट लेंगे। एक व्यूवर हैं कुरैशी अब्दुल शरूक 4377। 5 दिन पहले इन्होंने हमारी एक वीडियो पे कमेंट लिखा था। इलेक्ट्रोपैथी डीएमएस बीएमएस एंड गुजरात कांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर इन्होंने कमेंट लिखा कि सारा दारो मदार इंस्टीट्यूट पर होता है, ज़रूरत पड़ने पर वही पर ज़रूरत पड़ने पर वेरिफिकेशन कर दे, ताला मार कर भाग न जाए। बाकी मोहतरम, राजस्थान में बीईएमएस की फुल फॉर्म भी बताएं अगर कुछ मालूमात है आपको। डॉक्टर भाईजान अगर आपको पता तो कुछ है, नहीं तो लोगों को गुमराह मत करो। शुक्रिया। हम इनको क्या हमने जवाब इनको लिखा है, मोहतरम हजरत वाला, इंशाल्लाह आपकी इस कमेंट का तफसीली जवाब मैं अपनी किसी वीडियो में दूंगा। और मेरे बारे में अगर बहुत जानना है तो मेरा ये नंबर 9833629281 आप गूगल में डालकर सर्च करें, फिर मेरी सारी तफसीलात आपको नज़र आ जाएगी। मेरी गूगल लिस्टिंग मैंने बहुत सारी डिटेल अपने बारे में बता दी है। इसको कमेंट पढ़ना जाके पढ़ सकता है। मैंने कहा आप भागिएगा मत। तुमने लिखा कौन सा जुर्म किया, हम कहाँ भागेंगे। आप जब वीडियो बनाओगे तो मेरे जवाब का जब मिल जाएगा। ठीक है, सवाल पूछना क्या गलत बात है। ओके, फिर उनको मैंने किसी अपने वीडियो का लिंक सेंड किया तो इन्होंने मुझे बदले में एक और लिंक सेंड कर दिया किसी यूट्यूब चैनल का किसी एक जो पढ़ाते हैं बीएमएस। तो मैं इनको कहूँगा कि हजरत, बहुत शौक है ना तो कॉल कर लीजिए, पेड कंसल्टिंग करता हूँ मैं। ठीक है, फालतू समझ के ना रखिए, मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ। या तो आपको डिलीट कर दूंगा या तो हाइड कर दूंगा कमेंट। ऐसे अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिन्हें पता ही ना हो कुछ और आ जाते हैं कमेंट का कीड़ा निकालने के लिए। पहले अपने नॉलेज को इनरिच कर लो। इनको पता नहीं कि हमने वीडियो में कह दिया कि इनको बुरा लग गया कि आपने जो है बीएमएस को, मतलब मैंने उनकी इंसल्ट की। उसमें बीएमएस में मैंने क्या कह दिया है, उन्होंने लिखा कि इसमें इन्होंने कहीं लिखा था कि आपने जो है बेसिक बोल करके बीईएमएस की इंसल्ट की है। तो बताइए, मेरी वीडियो को ज़रा जाके सुनना, कहाँ पे इंसल्ट की है। अगर होती तो मैं एडमिशन करवाता अटल इंस्टीट्यूट में, अटल यूनिवर्सिटी में। अगर ऐसा होता तो कुछ, मैं तो उल्टा सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ कि आप ऐसी संस्था, ऐसे यूनिवर्सिटी से, ऐसी जगह से आप जो है अपना डिप्लोमा करें जो एक ऑथराइज्ड हो, जो एक गवर्नमेंटेड हो, ताकि आपको कचरा कहीं से ना लेना पड़े। इन्हें पता ही नहीं है इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट संस्था कौन सी है। अगर इन्हें पता हो तो मुझे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आके लिख के मुझे मैसेज करें। फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि आप उनको लाइन पे रहते हुए कॉल करें और उनसे पूछें कि आप जो बीईएमएस कोर्स करा रहे हैं वो आप बैचलर लिख रहे हैं कि बेसिक लिख रहे हैं। उनके यहाँ 4.5 साल का कोर्स है। अच्छा, जो चीज़ें मैं करता हूँ ना, एक मेरी आदत है, पहले मैं खुद कॉल करके उस इंस्टीट्यूशन से या उस कॉलेज से, जो भी जहाँ पे करा रहा होता है, उसके इस बारे में पहले मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, फिर आप तक पहुँचाता हूँ। ऑथेंटिकेशन इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग बिफोर रिकॉर्डिंग एनी काइंड ऑफ द वीडियो। ऐसा नहीं है बस वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यू बनाने के चक्कर में जैसा तैसा आया उठा के कंटेंट व्यूअर को थोप दो। नहीं, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस्लाम में तो बिल्कुल ये मना है कि आप हर सुनी सुनाई बात पे भरोसा करो, इसे झूठा कहा जाता है। जब तक आप खुद उस चीज को वेरीफाई ना कर लो या किसी ऑथेंटिक पर्सन ने उसे वेरीफाई ना किया हो, तब तक इस्लाम में मना है हर सुनी सुनाई बात को दूसरों तक पहुंचाना। मोहतरम को पता नहीं होगा, अल्लाह के फजल करम से 9 मरतबा अल्लाह के घर पे होकर आया हूँ। हजरत असवद को अल्लाह ने बोसा भी नसीब किया है। 7-8 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की ज़ियारत भी नसीब की है। मेरे मालिक का करम है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपके लिए यहाँ पे बैठकर अपना भी योगदान करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगदान दे रहे हैं, तो उन्हें हौसला दो। उनको कंडेम करोगे तो वो भी छोड़ देंगे, वाले छटाओ, व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ दिस सर्विस, हमें आपसे क्या मिलता है। हम आपके कमेंट का जवाब देने बैठे हैं। मैं 500 रुपये 15 मिनट की कंसल्टिंग का चार्ज लेता हूँ और माइंड बॉडी सोल का 1,500 रुपये चार्ज मैं करता हूँ 30 मिनट का। इस वीडियो को बना करके मुझे क्या मिलेगा। और अच्छा, मेरे पास बहुत बड़े सब्सक्राइबर भी नहीं कि मुझे यूट्यूब की अर्निंग आती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई लालच भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह का करम, बहुत कुछ है अल्लाह ने दिया है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत, सब कुछ मिली हुई है। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ भीख, कम से कम सवाल पूछने की तमीज़ रख कर लिया करें। फिर मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। जैसे मैं पिछले कमेंट में बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ करके जवाब देता आया हूँ, उसी तरह से आपका भी जवाब दे दूंगा मैं। लेकिन पूछने का तरीका और सलीका तो नहीं है। लिखा है आपने कि आपको पता कुछ है नहीं तो लोगों को गुमराह मत करो। शुक्रिया। एक तो बदतमीजी ऐसा सवाल कर रहे हो, ऊपर शुक्रिया क्यों कह रहे हो। इस तरह से कोई सवाल कैसे पूछता है। हम किसी छोटे से भी भाई, हजरत,
सर श्रीमान करके बात करते हैं, सर जी करके बात करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। वी आर हियर ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म टू लेट द स्प्रेड एंड द नॉलेज टू द अदर्स। एक दूसरे से आदान प्रदान ही कर रहा है, ऐसा नहीं कोई आदमी परफेक्ट है। हर आदमी कुछ ना कुछ रोज नया सीखता है और सिखाता है। तो हम भी आते हैं यहाँ पे कुछ अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, जो हमें लगता है कि आप तक पहुंचे, ताकि आप ट्रैप से बच जाओ। अब इनसे पूछिए कि जो BEMS कह रहे हैं, तो अगर ये बैचलर इलेक्ट्रो लिखेंगे तो क्या कोर्ट से यह है बैचलर लिखना? अलाउड ही नहीं है। हम तो जो डिप्लोमा अटल से करा रहे हैं उसको भी हम बेसिक में रखते हैं कि वो भी जो डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेशन डिप्लोमा है, ना कि वो जो है 2 इयर्स डिप्लोमा बेस्ड है जिसके बेस पे काउंसिलर रजिस्ट्रेशन कराती हैं वो बाकायदा। वो नहीं, हो तो 1 ईयर का सर्टिफिकेशन डिप्लोमा की कैटेगरी में आता है। तो आप इससे कभी मत समझिए कि किसी को बेसिक कहने से कोई पैथी के अंदर हीन भावना आ जाती है, कभी नहीं होता ऐसा। ऐसा सबके साथ हुआ है। क्या होम्योपैथी आते ही पहले जो है लाइसेंस होल्डर इसमें हो गए? नहीं। जब आई थी तो किस बेस पे हुआ? LCH कौन से थे लोग थे? जब हिस्ट्री आपको नहीं पता तो जान लीजिए, पहले DHMS भी हुआ करता था, अब PHMS होता। तो सब कुछ, कोई भी पैथी होती जब वो अपने प्राइमरी स्टेज में होती है और जब तक उसको उस गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन नहीं मिला होता, अप्रूवल नहीं मिला होता है कि हाँ ये वैलिड है, ऑथराइज्ड है, तब तक वो अपने प्राइमरी स्टेज में रह के अपनी सेवा प्रदान करती है, भले उसके अंदर कितने प्रूवन रिजल्ट क्यों ना मिले। ऐसा नहीं इलेक्ट्रो में रिजल्ट नहीं मिले। मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा है कि वो भी प्लांट बेस्ड है, तो रिजल्ट तो ऑब्वियस है। वही हम अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो मेडिसिन आप कहते हैं इलेक्ट्रोपैथी, भी इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अभी तक यही नहीं है। कोई लोग इलेक्ट्रो लिखते हैं, कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लिखते हैं। अभी यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट इनमें खुद है, तो पहले यहीं पे क्लियर कर लो। अभी फार्माकोपिया सेट होकर के जो है अभी तक कोर्ट से अप्रूवल ही नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। एक अलग बात है, इस पर हमें बहस नहीं करना है, बहुत सारे लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और लगे पड़े हैं इसे अप्रूवल कराने के लिए, और जल्दी आई थिंक ये हो जाएगी। लेकिन आपको कहाँ से लगा कि हमने इसकी इंसल्ट कर दी? और आप जो पूछ रहे हो कि BEMS का फुल फॉर्म भी बताएं, अगर कुछ मालूमात है आपको डॉक्टर भाईजान राजस्थान में, हमें राजस्थान से क्या लेना देना है, या किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट से क्या लेना देना है? कोर्ट का सर्कुलर तो बेसिक लिख सकते हो, बैचलर नहीं सकते। सिंपल सी बात है बस। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो लिख सकते हो, बेसिक इन इलेक्ट्रो मेडिसिन लिख सकते हो, और सर्जरी भी नहीं लिख सकते। जो आप समझते हो ना बैचलर इन इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो भी नहीं लिख सकते। साइंस लिख सकते हो, बेसिक इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड साइंस ये लिख सकते हो, लेकिन बैचलर इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी नहीं लिख सकते। सर्जरी वर्ड नहीं आएगा, बैचलर वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि आपके यहाँ सर्जरी नहीं है। इस चीज को आप समझिए। जब कोर्ट का अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्शन देना एक जो है MBBS को छोड़ के दूसरे लोग नहीं दे पाते हैं। जब आपको नहीं नॉलेज है तो फिर ऐसे सवाल क्यों करते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि कोर्ट ने बिल्कुल मना किया है कि नहीं आप इंजेक्शन नहीं ले सकते, जबकि इलेक्ट्रो में इंजेक्शन है? अभी मैं आपको क्या बताऊं, जब आपके पास इतना ही नॉलेज नहीं है तो जबरदस्ती का। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा ऐसे अनवांटेड लोगों का कमेंट या तो डिलीट कर देने का, या तो किक आउट कर देने का, क्योंकि फालतू अपना भी टाइम खराब करें, कुछ नॉलेज तो है नहीं। मैं तभी भी कह रहा हूँ ना, जो इंस्टीट्यूशन आपको करा रहा है उसी से जाके पूछ लो क्या हम बैचलर लिख सकते हैं। इंडिया की टॉप, नाम नहीं लूंगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, फिर पर्सनल मसला होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे जो टॉप है इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन, जो 4.5 साल का भी कोर्स कराती है, उससे आप कॉल करके पूछ लें BEMS का फुल फॉर्म क्या है। हमने कॉल करके पूछा है, उन्होंने बेसिक ही कहा, बेसिक इन इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड साइंस रहेगा। अभी जो है इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं आया है, कोई करिकुलम नहीं आया है, कोई इसकी सेंट्रल लेवल पे काउंसिल अभी नहीं बनी है, तो क्यों आप ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं? कोर्ट से सर्कुलर पास है, आप इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है अपना जो है कहीं से भी कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन बेस पे करके जो है। अच्छा एक सवाल और था, कोर्ट ने कहा डिप्लोमा नहीं इशू कर सकते। वो डिप्लोमा नहीं, जो 2 ईयर डिप्लोमा कहा जाता है जिससे आपको काउंसिल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये वो डिप्लोमा है। 3 डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, देखो समझ लो, कोई सर्टिफिकेट कहते हैं 1 साल का सर्टिफिकेशन होता है, तो यहाँ 1 साल का ही डिप्लोमा बेस है, तो इसे सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में रखिए। ये वो नहीं है जो कि जैसे एक्यूपंक्चर का यहाँ बना था मुंबई में, तो उन्होंने अभी जो चालू किया अपना DAT, वो 2 साल का किया है। जब काउंसिल बनेगी तब ये सब की बातें, जब फार्माकोपिया सेट हो जाएगा, कोर्ट से सेंट्रल लेवल पे अप्रूवल मिल जाएगा इलेक्ट्रो को,
तब उनकी जो गाइडलाइन बनेंगी वो तब मान्य होंगी। क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। जिस पैथी का अप्रूवल ना हो, क्या उसका बैचलर हो सकता है? इतना सब मुझे बता दीजिएगा। जब बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि नहीं करा सकते, आप नहीं लिख सकते बैचलर, तो आप किस खेत की मूली हैं हजरत? एबीसीडी तो पता नहीं है। अरे राजस्थान कह देगा या कोई और कह देगा तो क्या कुछ हो जाएगा? काउंसिल कहनी चाहिए। आप मुझे बताइए कौन सी काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल कौन सी है जो कहती है कि बीएमएस में बैचलर लिखना अलाउड है? अच्छे से समझिए। और टॉपिक को एक्सलेशन करने का बहुत शौक है हजरत, तो ना नंबर है मेरा 9833629281। अपॉइंटमेंट बुक करिए। पेड कंसल्टेंट हूँ, फ्री में बैठा नहीं हूँ आपके लिए। फ्री कंटेंट बनाता हूँ, बड़े अच्छे से प्यार से बनाता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं फालतू बैठा हूँ यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ों को स्प्रेड करने का। आई एम रियली सॉरी टू वर्ड्स, ये सबके लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर जो प्यार से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सर आपका कंटेंट जो है ऑथेंटिक होता है और बिना किसी मस्का का पालिश का होता है और रिच कंटेंट होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसके लिए अपना कोशिश में लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ आया हुआ है और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है, आज भूल गया मैं उसको पढ़ना, अब पढ़ के मैं देखता हूँ क्या सर्कुलर कहीं से कुछ आया हुआ है, तो उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करें तो हम तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमारी फील्ड ही अलग है। ठीक है। और इस तरह के कमेंट को हम भाव भी नहीं देते हैं। अभी वीडियो बनेगा, आएगा, देख लीजिएगा आप, उसके बाद आप चैनल से जो है डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। जिनका कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें। अगर किसी को डायरेक्ट कंसल्टिंग लेना हो तो पेड कंसल्टेंट हूँ, आप व्हाट्सएप पे आके कंसल्टिंग बुक करें, पूरी सेवा करूंगा और यकीन मानिए लाखों रुपए आपके बचा दूंगा इंशाल्लाह। और कई लोगों के बचे हैं। अभी एक रिसेंटली, हाँ बता दे, राजस्थान के ही इन्होंने नाम लिया ना, अगर वो देख रहे होंगे तो आई थिंक वो सुन भी लेंगे। उन्होंने हमसे कंसल्टिंग लिए 750 पे किया था। उनका इरादा था कि मैं सर एक्यूपंक्चर में जो है करना चाहता हूँ। हमने उनको मना कर दिया। अच्छे से वो कर रहे हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो जबरदस्ती लाइसेंस के चक्कर में क्यों पड़ेगा? 2 साल अपना क्यों, उम्र है उनकी 50+। आप बताइए कि क्या जरूरत, जब किसी स्टेट में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस सर्टिफिकेशन बेस पे आप वहाँ पे कर रहे हो, तो आप महाराष्ट्र का लाइसेंस लेकर क्या शो ऑफ करना, कुछ नहीं। तो हमने कुछ उनको और भी अच्छे गाइडेंस दिए जिनके बेस पे उनको समझ में आया। अब बताइए कम से कम 75,000 पर ईयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए उनके खर्च हो जाते, वो बच गए। ये तो 1.5 लाख फीस होती, प्लस आना है, जाना है, बुक्स है, अटेंडिंग है, क्लासेस है, तो उस टाइम कंजप्शन होता, उसका भी वैल्यू होगा। तो वो सारी चार्जेस मिला के कम से कम ऐसे मतलब तो 2.5 लाख तो, 2.5 लाख तो आराम से चले जाते, क्योंकि वो वहाँ है, ये यहाँ है। तो ऑनलाइन की भी सुविधा, शायद क्लासेस में कमी अगर रहेगी भी तो टाइम तो जाएगा, तो वो जो टाइम आपका जाएगा वो इक्वल टू मनी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हीलर, एक थेरेपिस्ट है ना, एक डॉक्टर की हैसियत से आप कहीं ना कहीं सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो आपका टाइम जो है वो एज ए मनी है। तो इस तरह से हम गाइडेंस करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस है। और कुछ अल्टरनेट चीज़ें भी होती हैं, कैसे लाइसेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, नेचुरोपैथी में क्या स्कोप है, इसमें क्या, तो सब हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, जिसके बेस पे आपके कचरे जैसी जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं ना, 3.5 साल का, 4 साल का, एक करके 1.5, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया खर्च करके ना, उससे आप बच जाते हैं। हमारी यही जो है कोशिश रहती है कि किसी का एक पैसा अननेसेसरी खर्च ना हो, बल्कि उसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के बदले में उसे कुछ ऐसे लाइसेंस या सर्टिफिकेशन मिल जाए जो उसे काम दे और उसकी गाड़ी आगे बढ़ जाए, ना कि अननेसेसरी टाइम खर्च हो और अननेसेसरी पैसा खर्च हो। और मोस्टली इस फील्ड में जब भी मेरे पास कोई लोग आते हैं तो वो उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि वो एज ए हीलर, एज ए थेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। कोई सीमीसीडी करके बैठा हुआ है, कोई जो है एक्यूपंक्चर का किया हुआ है, कोई एक्यूप्रेशर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट करके बैठा हुआ है, कोई नेचुरोपैथी का करके बैठा हुआ है, कोई DNYS करके बैठा हुआ है, कोई BNYS करके बैठा हुआ है, फिर भी बेरोजगार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी भी हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक्सपर्टीज है मुझे इस चीज़ की, इस फील्ड की। अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर, मैं डिप्लोमा इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में हूँ। तो सोशल मीडिया पे कैसे जो है अपने जो है कंटेंट को ले जाना है, अपनी अप्रोच को ले जाना है, रिच कंटेंट कैसे बनाया जाए, इंगेजिंग कैसे हो, लोगों तक कैसे पहुँचे और कैसे हमें अर्निंग सोर्स मिले, और ताकि हम घर बैठे अपने काम को भी फैला सकें और अपना नेम फेम भी जो बना सकें। तो जिनको लगता है वो मोस्ट वेलकम आए, हम उनको पूरा 750 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता, जहाँ पे आपका करियर को दाव पे लगाओ, जहाँ आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सी पैथी सेलेक्ट करनी चाहिए, किधर जाना चाहिए, किसमें क्या मिलेगा इन, और फ्यूचर किसमें कैसा है। अच्छा कोई एक सवाल और है,
लोग पूछते हैं होम्योपैथी सर क्या आपका जो हमारा कोर्स रन करता है क्या सर उसको करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए। हाँ, कोई प्रैक्टिशनर ऑलरेडी है इलेक्ट्रो का तो उसके साथ अपना चला लेगा, वो बात अलग बात है, ठीक है। उसका हम प्राइवेट सेशन में बताते हैं कैसे क्या करने का। लेकिन एज ए वैलिड कि आप जाके कोई क्लिनिक खोल लें, बिल्कुल नहीं, ये किसी पर्सन का पर्सनल नहीं हो सकता। ये से जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कोई अपना कोर्स रन करता है नॉलेज पर्पज के लिए, वेबिनार पर्पज के लिए। आदमी अपने नॉलेज को रिच करने के लिए उसका वो वेबिनार अटेंड करता है, पेड है या फ्री है, जैसा भी होता है, तो वो ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत का सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है ऑन हैंड ट्रेनिंग, वो वैलिड नहीं होती। क्योंकि किसी भी कोर्स को जो गवर्नमेंट ऑथराइज हो उसे आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं चला सकते, इस चीज़ को अच्छे से समझ। जैसे यहाँ मुंबई में था पहले एक्यूपंक्चर कोई भी चला रहा था, अब जो एक्यूपंक्चर काउंसिल, तो आप उसे कोई इंडिविजुअल बॉडी नहीं चला सकते। इस वक्त एक्यूपंक्चर ने जो है 11 जो है सीए सेंटर जो ऑथराइज, उन्होंने उनको जो है लाइसेंस दिया हुआ, ऑथराइजेशन दिया हुआ है कि आप जो है एक्यूपंक्चर का 2 साल का डीईटी कोर्स जो है करा सकते हैं। तो वो करा रहे हैं, 75,000 पर ईयर की फीस है। इसके ऊपर बाकायदा हमारी एक वीडियो अपलोडेड है, उसे जाके देख लें, वॉच कर लें। मेन चीज़ है अपने टाइम को, अपने पैसे को आप बर्बाद ना करें। नहीं समझ में आ रहा है, जिससे भी आपको लगता है उससे आप अच्छे से जो है बात करके, उस एक्सपर्ट से बात करके जो है आप उसके प्रोस को, कॉन्स को, लीगल एक्शंस को, उसके लाइसेंस को, उसके फ्यूचर्स को, प्लान समझने दो, तब उसमें आप जाएं। किसी के कहने पे सर्टिफिकेट बना करके कुछ और कर रहे हैं, एक्सपर्टीज भी नहीं है, तो गुजरात की तरह से मामला हो जाएगा। अच्छा, गुजरात में जिन्होंने सर्टिफिकेशन कहीं से लिया हुआ है उसकी गलती नहीं है, उसमें मेन चीज़ है कि आप उस पैथी का लेकर के क्रॉस पैथी आप कर रहे हो, मोस्टली उसमें एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए मसला हुआ था। तो इनका जो सवाल था, तो हमने इनको बता दिया आई थिंक कि बीईएमएस का फुल फॉर्म जो बेसिक इन इलेक्ट्रो मेडिसिन एंड साइंस रहेगा। अभी सर्जरी नहीं यूज़ कर सकते जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आया था और फाइनल डिसीजन नहीं होता। तो बेसिक लिखिए हजरत, कोई इंसल्ट नहीं होती, ठीक है। कोई आपको सर नहीं कहेगा तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। अपने नॉलेज को इनरिच करो, और बहुत शौक है कमेंट के कीड़े का ना, तो पर्सनल आके कंसल्टिंग बुक कर लीजिए सर जी। इस तरह से यूट्यूब पे मत मैसेज किया करें। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, डोंट जज अ बुक बाय देयर कवर, ठीक है। अल्लाह का शुक्र 4 लैंग्वेज जानता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि हम अंग्रेजी छाड़ रहे हैं? हमारे व्यूवर सारे हिंदी हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर दूंगा, किसी को समझ में आएगा? इसलिए कमेंट का कीड़ा अगर है तो कहीं और निकालिए। हर चैनल एक तरह से नहीं होता। हम एक सिंगल, एवरी सिंगल कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ हर कमेंट को रिप्लाई करूँ, अच्छे से करूँ, और इन डिटेल करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। ये शौक मेरा इसलिए ताकि लोग बच सकें ट्रैप से। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे पैसे सिर्फ यहाँ एमडी कर लेते हैं एक्यूपंक्चर में, बताओ एमडी इन एक्यूपंक्चर। अब बताइए, एमडी इन द एक्यूप्रेशर, सोचिएगा गौर से बैठ के। और जो पढ़ा रहा होता है उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज है, और वो बंदा आपको एमडी जो है दे रहा है। इस चीज़ को गौर करिएगा। एमडी एम लिखा मिलेगा आपको, बीएचएमएस बीईएमएस के आगे लिखेंगे एमडीएम। क्या सेंस बनता है? ये सिर्फ वही लोगों के लिए होता है जो लोग बेचारे जानते नहीं है, तो उनको अगर बहुत लगेगा तो देखेंगे तो एमडी आगे क्या लिखा, अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोई वैल्यू नहीं, उनकी बैचलर के आगे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 15,000 20,000 30,000 में एमडीएम का सर्टिफिकेट घर बैठे कचरे की तरह से आपको मिल जाता है, पहुंच जाएगा। मैं इसको कचरा ही बोलता हूँ अपनी भाषा में, दिस इज द गार्बेज। 4 सब्जेक्ट कोई भी उनको रैंडम उसमें दे दिया था कि एमडीए में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में इन्होंने। अच्छा, एमडी से क्या समझते हैं? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन समझ लिए? नहीं, ये मास्टर डिप्लोमा उनके यहाँ होता है, ठीक है, जबकि वो उसके लायक भी नहीं होता है। तो ये सारा ट्रैप है, इससे बचिए। जिस फील्ड में आप हो उसका, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करिए, अपने को पॉलिश करिए। एक हिजामा थेरेपिस्ट है, एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, कलर थेरेपी है, जो भी है आप अल्टरनेटिव फील्ड में, डीएनवाईएस बीएनवाईएस जो भी जैसे भी हैं, उस फील्ड में अपने आप को पॉलिश करिए, और अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी और टैलेंट बिल्डअप करिए कि जो यूनिक हो, और जिससे आप लोगों का ट्रीट करें, लोगों का भला हो। 10 लोग आपके पास आएंगे, इलेक्ट्रो हो चाहे होम्यो हो, कोई हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे यूनानी हो चाहे कुछ हो, जो जहाँ जिसकी एक्सपर्टीज वो अच्छे से सेवा कर रहा है। रही बात सर्टिफिकेशन की, तो यही है इसका जवाब। आप बिल्कुल चक्कर ना पड़े, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं, कोर्ट का सर्कुलर है। तो अगर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो तो अपनी गलतफहमी को दुरुस्त करिए हजरत। कमेंट वमेंट मत किया करें ज़्यादा, हमें भी बहुत शौक होता है कमेंट करने का, लेकिन हम लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वैसे डॉक्टर हम कमेंट करेंगे तो उन लोगों का फ्री बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं है तो इसलिए कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। सब व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, बीईएमएस
बेसिक होता है, टैग लगाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बैचलर कभी नहीं लिख सकते, इसलिए हर जगह बीएमएस लिखा रहता है, तो डिटेल तो होता नहीं है कि कोई पूछेगा कि ये बेसिक है कि ये बैचलर है, तो अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि बीएमएस इसलिए अच्छा लगे क्योंकि बीएचएमएस बी से है, फिर बीएमएस बी से है, फिर एमबीबीएस भी वो बैचलर है, तो उसमें भी जो है वो वही वाला हिसाब है कि हाँ इसके पैरेलल है, तो इसलिए हम भी बीएमएस कर लेंगे, तो हम भी इसी के पैरेलल आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है, अपने पैसे समय को मत बर्बाद करो, उल्टा अपना ये समय स्टडी में लगाओ, किसी के अंडर सुपरविजन में, इसे अच्छा सीखो, और सर्टिफिकेशन बेस पे कहीं आप क्लिनिकल प्रैक्टिस रन करोगे तो भी अच्छा आप नाम भी कमाओगे, पैसा भी कमाओगे। लेकिन बीएमएस लिख करके भी अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं, कौड़ी के तीन रहोगे। ठीक है, एक्सपर्टीज अपने अंदर बनाओ। आजकल एक्सपर्टीज होती नहीं है, डिग्रियां लेकर के लोग रोड पे घूम रहे हैं एमबीबीएस भी कर करके, चाहे कुछ तो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जिनके पास कस्टमर ही नहीं है, जिन पे पेशेंट ही नहीं है। तो अपने अंदर पोटेंशियल बनाइए। एक जो है ना, कहते हैं मेहंदी लगाने वाली अच्छा कमा रही है, एक फेस को जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं औरतों को, मेकअप आर्टिस्ट, वो एमबीबीएस एमडी से ज़्यादा कहीं कमा लेती है, सब इससे एग्री करेंगे। एक बार्बर अच्छा वेल जो होता है वो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेता है। कुछ तो ऐसे बार्बर जिनकी पर सेशन 10,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक है, जो सिर्फ सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते हैं। आप अपने अंदर वो क्वालिटी बिल्डअप करिए हजरत। ठीक है, और यहाँ बीएमएस और सीएमएस डीएमएस के चक्कर छोड़िए ये। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी फील्ड का लेकर के लोग लाखों करोड़ों महीनों का कमा रहे हैं। मेहंदी में क्या कोई बहुत बड़ी मास्टरी होती है? फेशियल जो करते हैं क्या बहुत बड़ी मास्टरी करते हैं? सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा तक ही सब मामला खत्म हो जाता है। तो मेकअप करते हैं मेकअप आर्टिस्ट क्या बहुत बड़े मास्टरी लेवल तक का होता नहीं? उसमें भी होती है, फील्ड एक्सपर्टीज होती है, लेकिन इतना नहीं होता जितना आप ये 4 साल 5 साल का होता है। साल 6 महीने में भी करके वो इतना, हाँ हाथ डिपेंड करता है कि कैसा स्मूथ चलता है, कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, हाथ से ड्राइंग करते हैं, कहीं किसी कॉलेज में नहीं गए, बाय गॉड गिफ्टेड होते हैं। और अपनी प्रैक्टिस, याद रखिएगा हर चीज़ गॉड गिफ्टेड नहीं होती, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करके इतने बेहतरीन आर्टिस्ट है कि उन्होंने कई अवार्ड जीते और दुनिया में उनका नाम चलता है, बहुत बड़े बड़े कलाकार बन गए वो। तो अपने अंदर पहले पोटेंशियल पैदा करिए। हाँ ये मेडिकल है, ये सेक्टर जो है वो सिर्फ अपने कोई भी चीज़ टैलेंट से नहीं चलेगा, इसलिए इसमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए आपको उसका प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। उसे किसी अच्छी संस्था से ले लीजिए, इस चक्कर में ना रहिए कि डिग्री डिप्लोमा हो। हाँ वो डिपेंड करता है किस फील्ड है, जाहिर सी बात है, अगर होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, तो डेफिनेटली आप, यूनानी है तो डेफिनेटली आपको फिर जो है बैचलर तो कम से कम करना ही पड़ेगा, ताकि जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाए और आपको काउंसिल से लाइसेंस मिल जाए एक प्रॉपर प्रैक्टिस करने का। अभी नेचुरोपैथी का भी हो गया, वो भी चालू हो गया है। लेकिन जो पैथियाँ अभी भी जो है स्टेट वाइज में कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, हिजामा है, टीएनएस है, मोक्सा है, प्लम्बुसम है, कैटगेट है, सुजोक है, कलर थेरेपी है, तो इलेक्ट्रोपैथी है, तो इनमें सर्टिफिकेशन कोर्स लेकर के आप अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। थेरेपिस्ट हीलर बन करके आप नाम पैसा जो भी कमाना है कमाइए, इन चक्करों से बचिए, और अननेसेसरी पैसा डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के चक्कर में लाखों मत खर्च करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा आपका समय चाहे जहाँ लगाएं आपके लिए। किसी का कोई सवाल तो कमेंट करिएगा, पेट कंसल्टिंग के लिए आप मैसेज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।